लालसा संतान की मेरे हृदय में है अब तक। हे माता करुणामयी, करुणा कर, मुझको दे संतान, माँ मुझको दे संतान। निश्चय ही इच्छा पूर्ण करेंगी जगत जननी, यदि आप पूरे विधि विधान के साथ माता की बलि पूजा करें, बलि का संकल्प लें संतान प्राप्त होने पर। पूजा के निमित्त पशु बलि इस वर्ष मैं दूंगी स्वयं। करती बनाती हूँ कि माता यदि देगी मुझे संतान तो मैं प्रतिवर्ष 100 महिष और अधशावक भी 300 श्रद्धा के सहित भेंट में चढ़ाऊंगी माता के चरणों। कल्याण हो, जगत माता तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे। लो माता का प्रसाद लो। परंतु देवी, अभी तो माता के विश्राम का समय हो गया है। अस्तु। तुम्हारा कल्याण करे। मां प्रस्तुत है बलि। सुन नहीं पाते क्या इस मूक निरीह अति शिशु की पुकार? करुण स्वरों में पुकारता है माँ को, उस माँ को जिसने जन्म दिया उसे। ये प्राण भरने का किसने दिया तुम्हें अधिकार? अधिकार देते हैं धर्म और शास्त्र। ये जो है माँ जगत जननी, इनके पूजा हेतु बलि का निर्देश देते हैं शास्त्र। अरे जन्म सार्थक हुआ आज इस अशावक का। माँ ने स्वीकार किया इसे अपने बलि रूप में। बलि रूप में स्वीकार किया माँ ने, जिसे कहते हो जगत जननी, जो माँ है समस्त संसार के प्राणियों की, वही माँ रक्त पीकर कैसे प्रसन्न होती होंगी अपनी ही संतान का। वो चांडालिनी, निकल निकल मंदिर से, अन्यथा को पे ठोकेंगी माता तेरे दुराचरण के कारण। दुराचरण है मेरा? ये अधिशावक मेरी संतान है, मैं हूँ उसकी माँ। जन्मदायिनी तो चली गई अनजाने, मैंने ही पाला है इसे अपनी पक्ष की ऊष्मा से। देर से आती हूँ तो पथ की ओर देख देख पुकारता है, माँ माँ। खाता नहीं है एक तृण, भूखा रह जाता है। आकर भर लेती अपनी गोद, खिलाती हूँ अपने इन हाथों से, तब वो खाता है। ठीक मिला हम मिल बांट कर खाते हैं। सच कहूँ एकमात्र माता हूँ मैं उसकी। दुराचरण है ये मेरा या मैं हूँ दुराचारिणी? हे माँ करुणामयी, तू है समस्त संसार के प्राणियों की माँ। क्या नहीं सुन पाएगी माँ के हृदय की वेदना? हे माँ दयामयी, हे माँ दयामयी। आंसू नहीं है ये वेदना के अपर्णा, बंधन है ये मोह का। पूजा के विधान में बनता विरोध मनुष्य को करता धर्म विमुख और शास्त्रों का उड़ाता है उपहास। चाकबाल, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इस दुराचारणी को इस मंदिर से बाहर निकालो। पवित्र करना होगा मंदिर को अभी और दंडित करना होगा इसे धर्म और शास्त्र विरोधी आचरण के कारण। जय माता दी। कैसा है कठिन समय, कौन देगा उत्तर? क्या जगत माता अपनी ही संतान का रक्त पीकर होती है प्रसन्न? क्या कोई धर्म या शास्त्र हो सकता है मूक निरीह निर्दोष प्राणियों की हत्या का संवाहक? मैं तो हूं केवल मात्र सेवक राजा का, नहीं जानता उचित या अनुचित का आधार।
फिर भी प्रश्न भटक गया है मन के बीहड़ में। क्या जगत माता अपनी ही संतान का रक्त पीकर हो सकती है प्रसन्न? महाराज माता काली की पूजा लिए बलि लेने आया हूँ राज भंडार से। पुरोहित जी, मंदिर में पशु बलि का कर दिया गया है निषेध। पशु बलि का निषेध? कब से? महाराज, निषेध कब से? आज ही से, अभी से। सुन रहा हूँ क्या सारी बात मैं स्वप्न में? स्वप्न नहीं, सत्य है। माता महाकाली ने स्वयं कहा मुझसे, जीव रक्तपान उनसे ना सहा जाता। इतने सहस्त्रों वर्षों से कैसे सहती आई थी वे? शोणित उन्होंने कभी नहीं पिया, रक्तपान करते थे तुम लोग। देवी तो सदैव निज मुंह फेर लिया करती थी। क्या कह रहे हैं आप महाराज? पूजा का विधान तो अधीन नहीं आपके। किंतु बड़ा है देवी का आदेश सारे शास्त्र से। एक तो है भ्रांति, तिरस पर अहंकार है। देवी का निर्देश चिरकाल से ध्वनित है जग में। वही है हत्यारा जो इसे सुनकर भी अनसुनी कर देता है जानबूझकर। राजा तुम नास्तिक हो, ढोंगी हो बहुत भारी। ढोंग और सत्य का निर्णय करता है समय। किसी मंदिर का राज पुरोहित या राजा नहीं। निर्णय के अंतिम यही तुम्हारा है। निश्चय यही है। तो तुम्हारा सर्वनाश हो। मनोव्यथा कर करके जाओ सभागार से। समझ क्या रखा है तुमने? त्रिपुरेश्वरी पर भी शासन करोगे तुम? छीन लोगे माता की बलि? भूल रहे हो राजा, शक्ति इतनी नहीं तुम में। सेवक मैं मां काली का भी जीवित हूं। जय मां काली, जय मां काली। महाराज, क्या निश्चय किया है यही? माता महाकाली की पूजा अर्चना में? सेनापति, पूजा और अर्चना श्रद्धा के प्रतीक है। हिंसा का आश्रय लेती है क्रूरता, निष्ठुरता। श्रद्धा और क्रूरता परस्पर विरोधी तत्व हैं, अनुपूरक नहीं हो सकते एक दूसरे के। किंतु माता की अर्चना के भोग को हिंसा कहना क्या सर्वथा उचित है? हिंसा का अर्थ है निशब्द, निर्भीक, निर्दोष और निरपराध प्राणियों का रक्तपात। संसार का कोई भी धर्म या शास्त्र नहीं देता ऐसे रक्तपात का समर्थन या औचित्य। मानवता के विरुद्ध आचरण का नाम है हिंसा, और हिंसा का निषेध है मनुष्य का सम्मान। और यही मनुष्यता है संसार का सबसे बड़ा धर्म। क्या धर्म नहीं है शास्त्र सम्मत पूजन अर्चन का विधान माता जगदीश्वरी का? पूजन अर्चन का विधान यदि हिंसा का आश्रय ले ले तो पाप हो जाता है, सबसे बड़ा पाप। पाप की आयु क्या इतनी बड़ी होती है महाराज? शत शत वर्षों से पुरानी परंपरा देवता के चरणों में बड़ी हुई वह भी क्या पाप है? पूर्वज हमारे जिस रीति सनातन को पालते आए हैं, भक्ति से, अनुराग से, उसका अपमान क्या अपमान नहीं है पूर्वजों की संस्कृति का? सोचिए महाराज, युगों युगों से कोटि कोटि जन ने जिस बलि को दी है सहमति, उसे नष्ट करना क्या उचित होगा राजा के लिए? तर्क रहने ही दो। जाओ सेनापति, जाकर प्रचार करो हमारी आज्ञा का। मंदिर में आज से ही पशु बलि।
बंद है। राज आज्ञा का पालन धर्म है मेरा, किंतु दुविधा ने मुझे चहुं ओर से घेरा। शास्त्र के विपरीत भी क्या धर्म संभव है? भावना की जय नहीं, केवल पराभव है। सेनापति, राजा के आदेश के पालन से पूर्व तनिक पूछे अपने विवेक से, क्या ये उचित है? मैं निरुत्तर हूं। सेनापति, उत्तर मुझे चाहिए तुम्हारा। मैं हूं सेनापति इस देश की सेना का। देश के प्रति निष्ठा ही मेरा सबसे बड़ा धर्म। जो है नरेश इस देश का, उसके सम्मुख हूं नतमस्तक। स्वीकारता हूं उसे सत्कर्म समझकर अपना। कहो चांद, भला तुम कहते हो क्या? भीरू हूं मैं, शूद्र प्राणी, बुद्धि नहीं इतनी, समझे बिना ही आज्ञा पालता नरेश की। कौन? जय सिंह, महाराज के छोटे भाई? हाँ गुरुदेव, जल ये लाया हूं। नहीं चाहिए जल। वस्त्र? रहने दो। क्या हुआ प्रभु, उससे कहीं अपराध है? कौन कहता अपराध हुआ? घिराया घोर कलिकाल है इस जगत में, ग्रसना चाहता है राजबल ब्रह्म तेज को। आज फिर मस्तक उठा रहा है सिंहासन यज्ञ वेदी के सम्मुख, किंतु ब्राह्मण के रोष यज्ञ में हविकाष्ठ सा जल जाएगा। ब्राह्मण के सामने राजदंड का सिंहासन। क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ बतलाऊं क्या? जगत माता के घोर अपमान की बात कहूं कैसे? मैं जानता नहीं। किसने किया है अपराध? जिसने? तुम्हारे बड़े भाई महाराज गोविंद माणिक्य ने। महाराज ने किया है अपमान? भला किसका? किसका? तुम्हारा, मेरा, धर्म का, सर्व देश काल की अधिष्ठात्री माता महाकाली का। राज सिंहासन पर बैठकर स्वयं गोविंद माणिक्य ने किया है माता का अपमान। गोविंद माणिक्य ने? हाँ हाँ, तुम्हारे बड़े भाई ने माता की बलि पूजा रोक दी है। ये क्या सुन रहा हूँ? है निषेध किया राजा ने माता की बलि पूजा का। निर्देश कौन मानेगा? मानेगा जो नहीं निर्वासित होगा इस देश से। पूजा जिस देश में ना होगी माता की, वह निर्वासित। ऐसा ही हो जैसे माता की बलि पूजा रुकनी नहीं चाहिए। माता को बलि चाहिए। जय सिंह, जाओ, बलि चाहिए माता को। जय माता। अपराधी मैं हूं देवी। आपने किया है अपराध, किंतु कैसे? देवता के नाम पर रक्तपात जीवों का आज से निषिद्ध है हमारे राज्य में। शुभली निषिद्ध? किसने किया निषेध? माता महाकाली ने स्वयं ही। अपनी संतान के वन में प्रकट हुई जननी मां, उस भिखारी ने ही पाला था इस चाबक को।
अपनी संतान की तरह। उसकी वेदना में ही था माता का करुण रोदन। रोदन वो माता का नहीं है, तुम्हारे अंतर का। रहे लेके आप अपने असंशय को कि मेरी राह छोड़ दें। अपनी पूजा की बलि लेकर जाऊं अब मैं अपनी माता के चरण। देवी, माता की आज्ञा टाल सकता नहीं कभी भी, किसी भी तरह। मैं भी टाल सकती नहीं हूँ बात अपनी। माँ को दे चुकी हूँ मैं वचन, उसी भांति करूंगी मैं पूजन शास्त्र विधि विधान से। यह तो असंभव है इस देश में जब तक मैं हूं नरेश। अब चुनना होगा तुम्हें अपना पश्चिम ही, या तो निर्वासित हो जाओ इस देश से अथवा प्रतीक्षा करो उस समय की जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारी मांग का सिंदूर बनकर। नहीं! इतने निष्ठुर मत बनो, मेरे सुहाग हो। तुम्हारे ही वंश के लिए माता से मनौती मांगी है मैंने अपनी संतान के लिए। अपनी कोख में जीव धारण करने के लिए अनगिनत जीवों की हत्या पाप है, महापाप है। मैं नहीं चाहता बनूं भागीदार उस पाप का। यदि रहूं मैं जीवन भर संतानहीन, मुझे किंचित भी ना होगा पश्चाताप। क्षमा करो नाथ, क्षमा करो। इतने भी क्या हो गए हो निष्ठुर, निज अभिमान से अपमान किया मैंने, क्षमा करो। अपमान मेरा नहीं, माता जगत जननी का किया है तुमने। हिंसा और रक्तपात को धर्म का आश्रय देने वाले एक पथ भ्रष्ट ब्राह्मण के लिए। भ्रष्ट मत कहो उसे। वो तो केवल शास्त्रों के विधि विधान से माता जगत जननी की अर्चना भर चाहता है। आज्ञा करो ऐसी जिससे प्रचारित हो ब्राह्मण के अधिकार, देवी को पूजा मिले। राजदंड लौटा लो धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा नहीं, धर्म की हानि है ये। पूजा कभी नहीं होती जननी की। असहाय जीवों की रक्तधार से भीख मांगती हूँ, प्रेम की दुहाई ये मान लो। देवी के भक्ति के द्वार मत बंद करो। भक्ति प्रेम में भी रक्त मिल जाता है। क्रूर हिंसा दयामयी रमणी के प्राणों में शोणित के धब्बे लगाई जाती है। फिर भी क्या मैं रोकूं नहीं उसको? उचित है तो फिर मुझे छोड़ दो अकेला राजमहल के इस कक्ष में निर्वासन के लिए। महारानी, और कठिन कर रही हो मेरा कर्तव्य मुझसे विमुख होकर। जननी ले रही है मेरी परीक्षा। प्रस्तुत हूं मैं अकेले ही इस महासमर में युद्ध के लिए। नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। सुनिए, क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे भूल हुई। महाराज, महाराज, नहीं महाराज, महाराज नहीं, नहीं महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, नहीं। हाय रे अभागिनी, इतने दिनों से तूने कैसी भ्रांति पाल रखी थी। किस आदर से पुत्रहीना रमणी पति से करेगी अभिमान। अब नहीं क्रीड़ा प्रेम की, क्रंदन सुहाग का। समझ गई हूं मैं अपनी अस्मिता। या तो नत सिर होकर धूली कणों में समा जाऊं, या फिर अपने ही तेज से प्रदीप्त सी फण को उठाए हुए भीषण भुजंगिनी। परीक्षा का समय जो है मात्र भक्त उनका हूं दास में। भक्ति है तुम्हारे उनमें बसे सर्वदा, पद से, मर्यादा से, प्रतिष्ठा से, सभी से बढ़कर। व्यर्थ नहीं जाएगा आशीष द्विजवर का। तो फिर सुनो सेनापति, एकत्र करो सैन्य शक्ति माता के लिए।
और विद्रोहियों के विनाश के लिए। प्रभु, आप क्या परीक्षा ले रहे हैं मेरी? सत्य ही परीक्षा, परंतु माता पर भक्ति की परीक्षा का समय। जननी की पूजा करके रहेंगे हम। सैन्य शक्ति भी अभी नहीं चाहिए, अभी तो केवल प्रबल भक्ति चाहिए। प्रभु चलिए, डंका बजाकर पुरवासियों को पुकारे हम, मुक्त करें मंदिर का द्वार। पूजा हो अभया की, पूजा हो अभया की, पूजा हो अभया, पूजा हो अभया की। सेना आ रही है, मंदिर के दोनों ओर के द्वार बंद करो। तैयार रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ शस्त्र लेकर भीतर से आता हूं। प्रभु, सेना नहीं, पूजा रही है रानी की। रोहित जी, रानी माँ ने पूजा भेजी। काली माता रंग में नाचे, उनके संग, काली माता रंग में नाचे, उनके संग, काली माता रंग में नाचे, जय माता, उनके संग। चले जाओ यहाँ से, ले जाओ पशु बलि को वापस। रघुपति, तुमने क्या आदेश नहीं सुना मेरा? नहीं सुना महाराज। तो तुम्हें इस राज्य से निर्वासित किया जाता है। निर्वासित करती है केवल माँ। इस राज्य में माँ के आदेश से राजदंड हाथ से खिसक जाता है, मुकुट लौटता है भूमि धूल पर। कौन है रे? पूजा की तैयारी करो। बंद करो ये गालियां बाजे। सेनापति, तुम थे कहां अभी तक? अविश्वासी, सोचते हो इस कलिकाल में समाप्त हो गया है ब्रह्म तेज, और भूले हो समाप्त नहीं हुआ है वो अभी। अंतर में जो जलती है दीप्त अग्नि सी, एक दिन तुम्हारे सिंहासन को जलाकर राख कर देगी, अन्यथा मैं अपने मन की ज्वाला में जलाकर सारे शास्त्र राख कर दूंगा। कौन है? पूजा की बलि ले आओ। सेनापति, घेर लो इस स्थान को। जीव बलि न होने पाए इस पवित्र मंदिर में। क्षमा करें प्रभु, सेवक होकर भी असमर्थ हूं मैं धर्म के विरुद्ध आचरण करने के लिए। सेनापति, मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए विचाराधीन नहीं। धर्म अधर्म, हानि या लाभ, जो भी हो वो मेरा है। आदेश का पालन मात्र कर्तव्य है तुम्हारा। महाराज, सेवक भले ही हूं, मनुष्य भी तो हूं, बुद्धि भी है, धर्म भी है, राजा और देवता भी हैं। तो फिर त्याग दो सेनापति का दायित्व, अस्त्र शस्त्र सारे अभी डाल दो। चांदपाल, आज्ञा महाराज। तुम हुए सेनापति, ग्रहण करो अस्त्र। सावधान होकर सेना सहित रक्षा करना मंदिर। ये लो। वैकुंठवासी मेरे पुरखों, साक्षी रहो कि जिस विश्वास से इतने दिनों तक निभाया जो कर्तव्य निष्कलंक निस्वार्थ भाव से, आज वह थाती जिसकी थी उसे सौंपता। प्रणाम।
काम नहीं शुद्ध रचने का या भावुकता का राजकाज में कितना कठिन होता है मानवता का मार्ग। कपट और छलबल से ही है चारों निशान। जानपाल ये संकल्प का क्षण है। गुरुदेव, हो गया संपन्न आयोजन पूजा का, तैयार है बलि। बलि कैसी? किसकी? महाराज, आप यहाँ? एक निवेदन है आपसे। दम्भपूर्ण आज्ञा ये लौटा ले। होकर मनुष्य, मत कीजिए देवी का अपमान, मत कीजिए देवी का अपमान। एक जय सिंह, किसके चरणों में हो पड़ते? माता के पूजन के लिए क्या राजा का लेना होगा आदेश? अरे धरी रह जाए पूजा, बड़ी रह जाए बलि। देखता हूं कौन बचाता है इस देश को देवी के प्रकोप से। देखता हूं कौन होता है निर्वासित इस देश से। राजा, आज नहीं, फिर किसी दिन ये दिन याद रखना। जय माता दी, जय माता काली। महाराजा गोविंद मारे, बलि कोई नहीं रोक सकता। माता काली की बलि कोई नहीं रोक सकता। जय माता प्रभु। क्या हुआ जय सिंह? गुरुदेव, अनिष्ट ये हो गया। अनिष्ट नहीं, अभीष्ट कहो। नक्षत्र राय को भेजा था मैंने, आते ही होंगे वे। गुरुदेव, प्रणाम स्वीकार करो। कल्याण हो नक्षत्र, तब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। पता है, देवी माँ ने कल रात को मुझे स्वप्न में आदेश दिया कि तुम बनोगे राजा इस देश। होऊंगा राजा मैं? ये क्या कहते हैं आप? निश्चय ही। किंतु लगता नहीं संभव ये। होगा संभव ये, परंतु देवी माँ चाहती हैं राज रक्त। राज रक्त लाकर दो पहले, तब बनोगे राजा। किंतु राजरक्त मिलेगा कहाँ? महाराजा गोविंद माणिक्य का राज रक्त ही चाहती है देवी माँ। महाराज का? महाराज का रक्त? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चंचल न हो जय सिंह, जो कुछ मैं कहूं से ध्यान पूर्वक सुनो। राजभ्राता हो तुम दोनों ही, धर्म की मर्यादा के संकल्प के लिए एक साथ संकल्पित हो। चुपके से मार गोविंद माणिक्य को, चुपके से तृप्त वो राज रक्त लाकर अर्पित करो देवी माँ के चरणों में। देवी माँ हो प्रसन्न, कल्याण हो इस देश का। पुरोहित जी, कैसे यह संभव है? अपने ही ज्येष्ठ भाई की हत्या? हत्या नहीं है ना क्षत्रिय, माता काली की बलि पूजा है ये। माता को राज रक्त चाहिए। श्रावण की शेष रात्रि में नक्षत्र राय। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा यह कृत्य। मुझ पर दे छुटकारा। होकर रहेगा ये, छुटकारा मिल न सकेगा। छुटकारा मिल न सकेगा। करना मुझे क्या होगा देव, बतलाइए। आ गए रास्ते पर, बतलाता हूं। ध्यान पूर्वक दोनों भाई सुनो। इधर आओ। जब तक ये कार्य संपन्न ना हो जाए, तुम दोनों भाई अपना मुंह इस बारे में बंद रखना। जाओ नक्षत्र, अब तुम जाओ। हे मां सर्व दुख नाशिनी, हे करुणामयी, क्या सचमुच आदेश तुम्हारा है? भाई करे भाई का ही वध। विश्व जननी, क्षमा करो मुझे, ये महापाप मुझसे ना हो पाएगा। चोर के समान खोदनी पड़ती है सुरंग रसा तल में जाती सी। किंतु कैसा ये पाप? बतलाइए प्रभु, क्या सच में महादेवी राजरत्न चाहती है? बस इतना अविश्वास मेरे प्रति? अविश्वास कभी नहीं। यदि महादेवी चाहती है राजरत्न, तो राजरत्न मैं स्वयं लेकर आऊंगा। भ्राता की हत्या नहीं होने दूंगा इसके लिए। मैं स्वयं हूँ राजवंश का, मेरी शिराओं में भी दौड़ता है राजरक्त। अपने ही रक्त से अर्पित करूंगा माता के चरणों में। नहीं नहीं जयसिंह, नहीं, ऐसा कभी मत कहना, ऐसा सोचना भी मत जयसिंह। शिशुकाल से पाला है मैंने तुझे अपने बालक की भांति, माता के स्नेह से। तुझको खोने का दुख मैं सह नहीं पाऊंगा जयसिंह, सह नहीं पाऊंगा।
सहना होगा मुझे इस दुधारी यातना को। पाप नहीं होने दूंगा कभी भी, कहीं भी। देश, धर्म और प्रजा के हित के लिए तत्पर रहूंगा, सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, हम दोनों कल इस बारे में विचार करेंगे। तुम अभी जाओ, विश्राम करो जयसिंह, विश्राम करो। कौन है वहां मंदिर में? एक भिखारी। जयसिंह कहाँ है? मायाविनी, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। छीन लेना चाहती है मेरे जयसिंह को माता के चरणों से। मुझसे भला क्या डर देवी को, चाहती बस इतना सा, अपनी ही संतानों का पोषण लेकर रहे। देवी है वे, जगत माता है, करुणा और ममता की बरखा करती है अपनी संतानों पर। कैसे प्रसन्न होती होंगी अपनी ही संतानों का रक्त पीकर। चांडालिनी, धर्म और शास्त्र को देती है चुनौती, ऐसा दुस्साहस। दुस्साहस कर सकती नहीं है कमला भिखारिणी, किंतु माँ की ममता का परस है मेरे हृदय में। वो तो होता है सभी मनुष्यों के हृदय में, इसमें क्या विशेष बात? विशेष विशेष केवल इतना है कि जिसका हृदय होता है भावना शून्य, जान पाता नहीं वो करुणा की भाषा। क्या आप परिचित हैं उस भाषा से? प्रश्न ये कैसा निरर्थक है पढ़ना? निरर्थक नहीं है प्रश्न ये कि बतलाइए, पिता हैं आप अपनी संतानों के, यदि आपको अत्यंत स्वादिष्ट सामीज भोजन परोसा जाए जो बना हो आप ही की संतानों की देह के मांस से। पढ़ना, अंडालिनी, पिशाची। जी क्या अपशब्द उत्तर नहीं है मेरे प्रश्नों। अच्छा ये बतलाइए, आप ही के किसी विशाल उत्सव के उपलक्ष्य में आप ही के प्रशंसकों और भक्तों को श्रेष्ठ व्यंजनों के साथ आपकी संतानों का मांस भी परोसा चुप जाए। रह, चुप रह, चुप रह अंडालिनी, अन्यथा मैं धक्के मार कर कर दूंगा तुझे मंदिर से बाहर। बाहर चली जाऊंगी मैं स्वयं ही। बस इतना सा कहती हूँ, मेरी वही बातें जो आपको सबसे बुरी लगी हैं, आप स्वयं कर रहे हैं माता महाकाली के नाम से। माता महाकाली को मैं मांस परोस रहा हूँ, माँ काली के भक्तों का। माँ, ये अपर्णा क्या कह गई माँ? ओ माँ। यही है पथ, सीधा और सरल, बाकी सब भूल भुलैया है। वे कहते हैं राजपथ इस विश्व का है दुरूह, है जटिल, होगा संभव जिस तरह भी पहुंच ही जाऊंगा अपने जीवन के अंतिम छोर तक। हो जाएंगी विलीन समस्त शंकाएं, जिज्ञासाएं, तर्क जाल, पाप पुण्य की परिभाषाएं इस अनंत में। जैसे तुम यहाँ खोजती रही मैं तुम्हें पागलों की तरह। पागल तुम नहीं अपर्णा, तुम्हारे पथ में कोई अवरोध नहीं। मुझको बना देती है पागल इस घोर अंधकार में उलझी पगडंडियां। उलझी नहीं है रानी, उलझ गए हैं मन के तार, अनसुना नहीं कर सकते। सुन रही हो तुम निरंतर अपने मन की झनकार, इसलिए इतनी निकट लगती हूँ। झनकृत स्वर तुम्हारे मेरे ही गान के राग हैं। अपर्णा, कैसे पा सकूंगा ये सरल सुबोध स्वर, करुणा के, ममता के? तुम भी चलो कि हम दोनों ही इस मंदिर को छोड़कर सत्वर चले चले। स्वप्न के समान लगती है बातें। बात अब मत कहो सुख की, दिखाओ मत लोभ भी स्वतंत्रता का। सत्य के कारागार में अब तो केवल एक बंदी। थी।
आइए महाराज। महाराज सावधान रहिए। सुना है मैंने स्वयं निज कानों से आपकी हत्या के षड्यंत्र की योजना। हाँ? कौन चाहता है मुझे मारना? कहने में होता संकोच। नहीं, संकोच कहो। युवराज नक्षत्र राय। नक्षत्र राय? जी महाराज, मंदिर में रघुपति और युवराज ने योजना बनाई है षड्यंत्र की। हाय रे विधाता, कैसे हो गया जन्म भर के बंधन को तोड़ना संभव केवल निस्वार्थ से? रक्त आपका वे देवी को चढ़ाना चाहते हैं। देवी को? जी। तब तो नहीं है दोष इसमें मेरे छोटे भाई का। देवता के नाम पर मनुष्य खोया करता है, कितनी ही बार मनुष्यता अपनी है। मैं रहूंगा सावधान। आओ गर्भगृह की ओर चले। रक्त नहीं, केवल पुष्प ही तुम्हारे लिए लाया हूं मां। केवल भक्ति है तुम्हारे प्रति, ना हिंसा है ना विभीषिका। मां दुर्बल है, असहाय और निर्दोष। बाहुबल बड़ा क्रूर है और निष्ठुर है। धरा इतना ना सह पाएगी हिंसा। राज हत्या, वध बड़े भाई का छोटे भाई के द्वारा। यदि यही विधान है तुम्हारी दया का, तो फिर ऐसा ही हो माता, ऐसा ही। सच कहो चंडी, कहो अभी। मनुष्य की भाषा में कहो तुम शीघ्र ही। सचमुच ही क्या तुम्हें राज रक्त चाहिए? हाँ, वही चाहिए मुझे। महाराज, कर ले इष्ट देव का स्मरण, पहुंचा निकट है अंतकाल। आप कैसे? सुना नहीं आपने? मैंने पूछा देवी से कि क्या राज रक्त चाहिए? देवी ने स्वयं कहा हाँ वही चाहिए मुझे। जैसे देवी ने कहा नहीं कुछ भी, वह तो रघुपति का स्वर था। मंदिर की बाहर से कहा देवी ने नहीं। कहा रघुपति ने बाहर से? कैसी ये विडंबना। एक शंका से निकलकर दूसरी शंका से घिर जाता हूं। जो तट के निकट पहुंचता हूं, फिर कोई ठेल देता है मुझे मझधार में। वह जैसे राक्षस है कोई अनजाना। बस अब और नहीं, अब और नहीं। चाहे वो गुरु हो या वो देवी हो, बातें सबकी एक ही समान है। छिपकर सुन ली है सारी बातें मैंने तुम्हारी जैसी। हाय, ब्रह्म श्राप को आधी राह से लौटा दिया तूने वापस। बात गुरु की मानी नहीं, और इस तरह मेरे जन्म भर के स्नेह का ऋण तूने चुकाया। प्राण दंड दे मुझे। प्राण दंड से भी कठोर दंड मिलेगा तुम्हें। उठो, माता के चरण छुओ, ये लीजिए और प्रतिज्ञा करो, राज रक्त मैं ला कर दूंगा श्रावण की शेष रात्रि में। राज रक्त लाकर मैं दूंगा श्रावण की शेष रात्रि में। राज रक्त लाकर मैं दूंगा श्रावण की शेष रात्रि में। राज रक्त लाकर मैं दूंगा श्रावण की शेष रात्रि में। राज रक्त लाकर मैं दूंगा श्रावण की शेष रात्रि में। जय माता।
और अधर्म की परिभाषाएं बदल गई। खंडित है मर्यादा। युद्ध के दोनों पक्षों में धर्म की दुहाई है। एक पक्ष शास्त्र के नाम पर करता धर्म विरुद्ध आचरण, दूसरा मानवता का पक्षधर। क्षण प्रति क्षण होता जाता तेजहीन प्रभाहीन। कुटिलता के छद्म जाल में बंदी है समय, समय के प्रहरी और रक्षक भी, मानवता के शाश्वत मूल्यों के भक्षक भी। धर्म की आड़ में कैसा ये विचित्र खेल चल रहा है। क्यों आए हो भाई? माता के दर्शन करने। हाँ, माता के दर्शन करने। तो माता अब यहाँ कहाँ है? देवी माता तो ये देश छोड़ के चली गई। अरे बाप रे, ये क्या कहते हैं महाराज? हमारा क्या कसूर हुआ है प्रभु? हम बर्बाद हो गए। देवी चली गई, देवी हमें छोड़ के चली गई। चुप रहो, बेकार शोरगुल मत करो। पर पुजारी जी, देवी माँ क्यों चली गई? हम लोगों से क्या अपराध हुआ है? तुम लोग देवी माँ को रक्त की एक बूंद भी नहीं दे सकते। यही तुम्हारी भक्ति है ना? राजा का हुक्म है, तो फिर हम क्या करें? हाँ, बलिदान राजा ने बंद कर दिया। राजा कौन है? तुम लोग क्या सोचते हो कि देवी का सिंहासन राजा के सिंहासन से कहीं छोटा या नीचा है? क्या कोई भी देश बगैर देवी देवताओं के जीवित रह सकता है? फिर तुम अपने ऐसे राजा को लेकर बैठे रहो जिनसे देवी माँ रूठी हुई है। मैं भी देखूंगा कि देवी माँ के प्रकोप से तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। नहीं नहीं, हमारी रक्षा करो। रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्या सचमुच देवी हमें छोड़ के चली गई है? अच्छा अच्छा, तुम लोग देवी माँ के बड़े पुराने भक्त हो। हाँ। देवी माँ के दर्शनों को आए हो। हाँ। है ना, बहुत दूर से। हाँ। आओ इधर मेरे साथ आओ। लो देख लो, ये तो अनाथ हो गया। देवी माँ कहाँ चली गई? बताइए पुरोहित जी, देवी माँ किस उपाय से वापस आएंगी? हम सबको करने को तैयार है। हाँ, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तुम्हारे राजा गोविंद माणिक ने देवी माँ की पशी बलि रोक दी, इसलिए देवी माँ रुष्ट होकर ये देश छोड़कर चली गई। इसलिए राजा गोविंद माणिक को इस देश से निर्वासित करना होगा, तभी देवी माँ पुनः लौटकर इस देश में आएंगी। क्या तुम लोग इस कार्य के लिए प्रस्तुत हो? हाँ, प्रस्तुत है। हमें राजा की जरूरत नहीं, देवी माँ की जरूरत है।